नमस्कार, फिटनेस मंत्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिटनेस मंत्रा में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में, विच इज प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम सब थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं। हमें पता है कि ये बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी रिपेयरिंग में काम करता है, स्किन के लिए काम करता है, कार्टिलेज में काम करता है, लेकिन हम फिर भी बहुत थोड़ा जानते हैं। प्रोटीन के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं। अगर आप सुने तो लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ प्रोटीन बहुत खराब होता है। सो प्रोटीन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस स्वाति सिंह। मिस स्वाति सिंह ऑलमोस्ट 2 डेकेड के एक्सपीरियंस के साथ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इन्होंने कैलाश, फोर्टिस, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स के साथ काम किया है और ऑलमोस्ट 5 इयर्स से इनका अपना प्रैक्टिस है जो रन करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी। थैंक यू सरिता फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। एंड आज जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो डेफिनेटली आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज जब भी हम लोग किसी भी इंडिविजुअल से मिलते हैं या फिर आपस में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज आजकल सभी लोग बहुत काफ़ी फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, हेल्थ अवेयर हो गए हैं, तो डिस्कशन सबसे पहले आता है कि आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं जिसके लिए आपकी डाइट बहुत हेल्दी हो जाती है या बहुत न्यूट्रिशियस हो जाती है। तो पहली चीज़ जो आती है लोगों के दिमाग में आती है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है और आपको क्या जानना ज़रूरी है प्रोटीन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज एज अ लेमैन हमें कुछ नहीं पता होता कि मतलब मुझे तो ऑब्वियसली आई एम अ डाइटिशियन सो आई नो अबाउट इट, बट एज अ जनरल पॉपुलेशन लोगों को बस ये पता होता है कि हाँ, अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारे नेल्स अच्छे हो जाते हैं, अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारा हेयर टेक्स्चर अच्छा इंप्रूव कर जाता है। बट प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके क्या बेनिफिट्स हैं आपके ओवरऑल बॉडी में, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज विजिबल, मतलब हेयर विजिबल है, स्किन विजिबल है, बट इसके अलावा भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी में। आपको प्रोटीन किस मात्रा में लेना चाहिए ताकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जो डेली रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोटीन बेसिकली होता क्या है। जैसे कि सरिता जी ने बोला कि हाँ, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। डेफिनेटली दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं, तो उसमें ईंटें रख रख के वो दीवार कंप्लीट होती है। इसी तरीके से प्रोटीन का जो रोल बॉडी में होता है वो ये है कि आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, टिश्यूज जो सेल से बने होते हैं, इन सेल्स को स्ट्रक्चर देना है प्रोटीन। तब आप समझ सकते हैं कि पूरी बॉडी ही सेल से बनी है, और जब हम इसको स्ट्रक्चर देना है तो हमारे प्रोटीन का रोल आता है। तो प्रोटीन हैज अ मेजर रोल इन बिल्डिंग अप योर बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन जो है आपकी किस किस चीज़ों को रेगुलेट करता है। प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है, प्रोटीन आपकी मसल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, प्रोटीन आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उन सिग्नल्स को एक्सचेंज करने में भी प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस जानना ज़रूरी है। और प्रोटीन बनता किससे है? प्रोटीन जो बनता है हमारे अमाइनो एसिड से बनता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, बट हमारी बॉडी को यूटिलाइज सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। सो बेसिकली बॉडी नीड्स 20 अमाइनो एसिड्स, और जिसमें से 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो प्रोटीन जो है एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आप लोग बात करते होंगे, कभी डिस्कशन में आता है कि हम लोग बैलेंस डाइट पे काम करना चाहिए, ठीक है। सो बैलेंस डाइट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। सो जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब मैक्रो मीन्स ज़्यादा, मतलब इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स कम, मतलब हम इन पे कम ध्यान देते हैं, या फिर हम कह लीजिए कि इन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो जब मैक्रो की बात करते हैं उसमें आ गया आपका पहला कार्बोहाइड्रेट, ऑब्वियसली कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो हमारी बॉडी की जो डेली ऊर्जा है उसको सपोर्ट करता है। बट दूसरा जो मेन कंपोनेंट हो गया वो हो गया प्रोटीन। सो प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन किस फॉर्म में लेना चाहिए, प्रोटीन कब कब लेना चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेमैन को अंडरस्टैंड करने के लिए। वेरी नाइस। और आप जानते हैं आपकी बॉडी में 37.3 ट्रिलियन सेल्स हैं और इन सबको स्ट्रक्चर आपको प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे स्वाति जी ने बताया। स्वाति जी, एक आम आदमी को
प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, आप ये ज़रूर बताएं, जो हम डेली लाइफ में जो, और एक तो हमें कितना खाना चाहिए ये भी बताएं, कितना प्रोटीन लोगों को खाना चाहिए और कहाँ से हमें मिलता है। That's a very valid question and important question again because जैसे हमने बताया कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है और प्रोटीन की जो इम्पोर्टेंट है और प्रोटीन का जो रोल है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा है। सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें एक इंडिविजुअल को 0.8 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए और ये रिकमेंडेशन आती है RDA से, हम इसे बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये RDA हम इंडियन पॉपुलेशन में हम यूज़ करते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे की कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो अगर एक इंडिविजुअल है, एक एवरेज इंडिविजुअल जिसका वेट है 60 केजीज, राइट, तो अगर आप 60 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 48 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। अब अगर आपकी एक डाइट बैलेंस्ड डाइट है, बैलेंस डाइट का मतलब आप उसमें डेयरी भी ले रहे हैं, आप उसमें पल्सेस भी ले रहे हैं, आप उसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या ओवो वेजिटेरियन है, जैसे कि आप एग्स लेते हैं और आप उसमें वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए आपकी पूरी दिन की रिक्वायरमेंट इस तरीके की डाइट से कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की डाइट आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ती है? आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, आप एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं, या आप अपनी मसल बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। जो लोग एथलीट्स हैं, जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको एक पर्टिकुलर फिजिक बना के रखनी है, तो उस केस में प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल की बढ़ जाती है, राइट। जैसे आप अगर एंड्योरेंस एथलीट्स की बात करते हैं तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 ग्राम टू 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बढ़ जाएगी। तो मतलब आप देखिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल से उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, राइट। सिमिलरली अगर आप अपनी मसल्स को पावर देना चाहते हैं, मसल बिल्डअप में है, राइट, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो जाती है 1.6 ग्राम से लेके 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। तो अगेन आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सिमिलरली कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जैसे बच्चे हैं, है ना, इन्फेंसी है, बिकॉज ग्रोथ हो रही है, उस समय बच्चे का ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं, तो उस समय भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी की। सिमिलरली हर स्टेज में इन्फेंसी के बाद आपका एडोलेसेंस आता है, आपका बीच में चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंस है, फिर उसके बाद आपका नॉर्मल एडल्टहुड है, एंड एल्डरलीज अगेन आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिकॉज एल्डरलीज में क्या होता है, एक तो आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, एक्टिविटी कम है तो आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, प्लस आपका इंटेक भी कम हो जाता है, बिकॉज एल्डरलीज आप चाहें भी तो बहुत ज़्यादा उनको नहीं खिला सकते हैं, राइट। तो और एल्डरली में क्या होता है कि आपका वेयर एंड टीयर बहुत हो रहा है, बिकॉज एज एजिंग इज हैपनिंग, सेल्स डाई हो रहे हैं, नए सेल्स नहीं बन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो क्या है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू डिसाइड इज कि आपकी क्या एक्टिविटी लेवल है, आप किस एज में हैं, राइट, आपका कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपको एक्चुअली कितना प्रोटीन लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि आप प्रोटीन कैसे ले सकते हैं, तो प्रोटीन जो है आपको दो बेसिकली मेजर सोर्सेज होती है जिनसे आपको प्रोटीन मिल सकता है, राइट। वन इज आपकी एनिमल रिसोर्सेज, राइट, और दूसरा है आपका प्लांट बेस्ड सोर्सेज। सो जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एक एज होती है ओवर दी पीपल हु आर वेजिटेरियंस, बिकॉज जो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जैसे आपका एग्स हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, सो बेसिकली ये प्रोटीन्स दे कंटेन ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड। जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइनो एसिड से मिलता है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इनको मीट, बीफ, चिकन, एग्स और डेयरी भी डेफिनेटली हैज ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो इससे मिल जाता है। जो लोग वेजिटेरियंस हैं या फिर मैं कहूँगी कि वेगन्स हैं, बिकॉज वेजिटेरियंस को भी मिल जाएगा, बिकॉज अगर वो डेयरी इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में तो उन्हें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। पर जो लोग वेगन्स हैं, बिकॉज वेगन आजकल बड़ा ही फैंसी टर्म है जहाँ पे आप डेयरी भी नहीं खा सकते हैं और नॉन वेज तो ऑब्वियसली उसमें बिल्कुल होता ही नहीं है, सो उस केस में आपकी जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो खाली प्लांट बेस्ड रह जाती है। अब प्लांट बेस्ड सोर्सेज जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी पल्सेस, दालें,
अगेन इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप देखा जाए तो एक लेंटिल्स जिसको हम बोलते हैं, दाल जिसको हम बोलते हैं, अगर आप हाफ कप ऑफ दाल भी लेते हैं तो आपको 9 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। सिमिलरली सोया इज अगेन गुड फॉर वेगन्स। अभी मैं वेगन्स की बात बता रही हूँ बिकॉज डेयरी तो वेजिटेरियंस ले लेते हैं, तो सोया जो है अगेन इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप हाफ कप टोफू लेते हैं जो कि सोया से बनता है, सो दैट गिव्स यू अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, राइट। सिमिलरली सोया से और बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे आपका टेम्प हो गया, दैट इज अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे स्पिनच है, लोग सोचते हैं खाली स्पिनच में आयरन होता है, स्पिनच में प्रोटीन भी होता है। तो अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं वेगन होके भी, राइट, तो आप सोया इंक्लूड कर रहे हैं, आप ब्राउन राइस इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज ब्राउन राइस इज अगेन इट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप वेजिटेबल्स इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस आपकी ग्रेन्स में भी प्रोटीन होता है, ऑल्दो ऑब्वियसली उतना प्रोटीन नहीं होता है जितना कि एक प्रोटीन सोर्स, जैसे हम जब एग बात करते हैं या पल्सेस बात करते हैं, तो ये आपको एक बैलेंस डाइट दे देता है। इसके बाद कमिंग टू वेजिटेरियंस, जहाँ पे आप डेयरी का ऑप्शन आपके पास है, तो डेयरी मतलब आपका दूध, दही, चीज, ये सब चीजें जो हैं ये आपको प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, और साथ में आपकी पल्सेस, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये तो आपको दे रहे हैं प्रोटीन। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि यू गेट ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो आपको सारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है। वेरी नाइस, थैंक यू। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज यू हैव टोल्ड, ऑल्दो हमें पता होता है बट हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम उसको ना एक एटीट्यूड हो जाता है कि ठीक है हमें थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से मिल रहा है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि हम इन चीज़ों को डेलिब्रेटली ये सोच के लें कि हमें ये डेली 0.8 ग्राम्स अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग नॉर्मली भी चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू जिम, वी आर नॉट बॉडी बिल्डिंग, देन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमें जो रोज़ लेना चाहिए। स्वाति जी, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ आजकल जिम का अगर आप कल्चर देखें तो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, तो हाउ गुड इज़ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन? What is your take on that? ये तो बिल्कुल आपने मेरे क्लाइंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया सरिता, बिकॉज मेरे क्लाइंट से अगर मैं उन्हें बोलती हूँ आप एक्सरसाइज करिए या फिर जुम्बा करिए, एरोबिक्स करिए, या फिर जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि मैम हमें क्या कोई प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए? तो देखिए, प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन सप्लीमेंट, जैसे कि आपने पूछा कि क्या सही है या फिर कितने हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन पाउडर्स और प्रोटीन सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है अगेन कि आपकी बॉडी कितना यूज़ कर रही है, राइट। अगर आप एक जिम जा रहे हैं या जैसे मैंने बताया था कि आप मसल बिल्डिंग में हैं या आप बहुत एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट। बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं और किस तरीके से अपने प्रोटीन को पूरे डे में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स हैं वो 2 चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, एक है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे और दूसरा होता है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि प्रोटीन पाउडर होता क्या है। सो बेसिकली ये प्रोटीन आइसोलेट होते हैं जो हम या तो हम एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन से निकालते हैं या फिर हम प्लांट बेस्ड सोर्सेज से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है, ये पाउडर मतलब पाउडर जनरली हम इनको सप्लीमेंट ही बोलते हैं। सप्लीमेंट का मतलब ये कि आप अपनी डाइट में इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो प्रोटीन पाउडर्स लेने चाहिए, ले सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, बट दे शुड नॉट रिप्लेस योर मील। आपके मील को इसको रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंटेशन इज एब्सोल्युटली फाइन, रिप्लेसमेंट नहीं मैं एडवाइस करूंगी अनटिल अनलेस आप बिल्कुल कुछ खा नहीं पा रहे हैं या आपका इंटेक नहीं है, आपकी एपेटाइट नहीं है, तब आप प्रोटीन सप्लीमेंट कर सकते हैं। और जब आप अपना प्रोटीन पाउडर सिलेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है कि आप नोट करें आपको कोई भी उसके कंपोनेंट से कोई एलर्जी तो नहीं है। जैसे जिन लोगों को मिल्क एलर्जी है, राइट, तो वो वे प्रोटीन और केसीन बेस्ड प्रोटीन, जो कि बेसिकली मार्केट में आपके वे प्रोटीन बेस्ड पाउडर्स होते हैं ज़्यादातर, और केसीन बेस्ड प्रोडक्ट पाउडर्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू एनिमल बेस्ड पाउडर्स। सो यू नीड टू सी, अगर आपको कोई मिल्क एलर्जी है तो आप इस तरीके के प्रोटीन पाउडर्स को अवॉइड करेंगे। Then you have to go in for either a soya based powder or a pea protein based powder or a hemp based powder, So उस केस में आप इस तरीके के पाउडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं,
plus the quantity is important. Now the quantity of the powder depends upon your exercise level. आप कितना प्रोटीन आपकी बॉडी रिक्वायर कर रही है, कितनी आपकी एक्टिविटी है पूरे दिन में, क्या और कितना आप बाकी खाने में प्रोटीन ले रहे हैं. अगर आपकी नॉर्मल डाइट में आप अपने प्रोटीन को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग नेचुरली अवेलेबल फूड्स, देन इट इज़ नथिंग लाइक दैट. बिकॉज जो नेचुरल है वो नेचुरल ही है, बट कई बार नहीं हो पाता है, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तब आप प्रोटीन पाउडर्स को ले सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगी कि प्रोटीन पाउडर्स लेते समय आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है. एक तो आपको जो यू हैव टू बी अवेयर इंडिविजुअल, यू हैव टू रीड द न्यूट्रिशन लेबल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज जनरली आपके फिटनेस गुरुज या एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर देते हैं, या कई बार आप खुद भी देखते हैं कि मेरे प्रोटीन पाउडर में ये सप्लीमेंट होना चाहिए, या मेरे पाउडर में ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. सो यू हैव टू रीड द न्यूट्रिशन लेबल. प्लस यू नीड टू चेक कि कई बार बहुत सारे हेवी मेटल्स होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स में. जैसे कई स्टडीज में देखा गया है कि कई में लेड भी होता है, आर्सेनिक भी होता है, कैडमियम भी होता है, विच इज़ अ हेवी मेटल एंड इज नॉट गुड फॉर द बॉडी इन एन अमाउंट विच इज ऑब्वियसली नॉट डिजायरेबल. एक सर्टन लिमिट होती है किसी भी केमिकल कॉम्पोनेंट की बॉडी में टॉलरेट करने की. तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाइल सिलेक्टिंग द प्रोटीन पाउडर. You have to see the amount कि कितना चाहिए, ठीक है. You have to divide it in the entire day. पूरे दिन में आपको डिवाइड करना होता है. प्लस आपको ये देखना होता है कि आपकी पर्टिकुलर सुटेबिलिटी है कि नहीं. तो अगर आपको कोई ग्लूटेन एलर्जी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोटीन पाउडर में कोई ग्लूटेन कंपोनेंट तो नहीं है. अगर आपको सोया एलर्जी है तो आपको उसके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को देखना पड़ेगा. Very nice. I think very useful information you have shared about protein powders right now. एक चलते चलते आखिरी क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगी. बहुत सारे लोगों का मानना है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है. जैसे मैं रिसेंटली अगर आपको बताऊं तो किसी ने मुझे बोला कि जो बच्चे होते हैं, आई 11 ईयर ओल्ड, तो somebody told me कि 11 साल के बच्चों का या 10-11 साल के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा प्रोटीन तो नहीं खा रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. सो हाउ गुड इज दैट स्टफ? मतलब इस तरह के और भी कई मिथ्स हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो व्हाट इज योर वेदा जी, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि प्रोटीन ज़्यादा और कम खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है. देखिए, ज़्यादा क्या है वो डिसाइड करना है, ठीक है. व्हाट इज़ टू मच? टू मच ये होता है कि आप नॉर्मली, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आप बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है. दैट्स अ नॉर्मल रिक्वायरमेंट. अगर आप 0.8 ग्राम से 1 ग्राम कर दे रहे हैं या 1.5 ग्राम कर दे रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी वो टॉलरेट कर लेती है, क्योंकि एक अपर लिमिट है कि हाँ चलो ठीक है, 0.8 ग्राम तो ये ही आपको चाहिए ही चाहिए अपनी पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए, प्लस आपकी नॉर्मल स्किन बिल्डिंग के लिए, आपकी टिश्यू बिल्डिंग के लिए, आपकी नेल्स बिल्डअप करने के लिए, आपकी मसल ग्रोथ के लिए. बट ज़्यादा की लिमिट क्या होती है कि अगर आप अपनी बॉडी में बिल्कुल एक्सपेंडिचर नहीं है और आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, आप डाइट के थ्रू भी ले रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, बस हाँ भेड़ चाल में चल रहे हैं कि यार ये भी एक प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, मेरे नेबर भी प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, चलो मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी एनर्जी लेवल्स क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है, इस पर डिपेंड कर देगा कि आपका वो हाई लेवल क्या है जहाँ आपकी वो डेंजरस मोड में आ जाता है. बट हाँ, डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, हर एक्सेस चीज़ नुकसान कर सकती है. जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो ऑब्वियसली आपको कैलोरीज मिल जाएंगी और आपका वेट गेन हो जाएगा, राइट. सिमिलरली अगर आप बहुत ज़्यादा वाइटामिन भी ले लेते हैं, कई लोग वाइटामिन सी पॉप अप करते रहते हैं, या फिर वाइटामिन डी है उसके सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, आपको पता ही नहीं आपके लेवल्स क्या हैं. तो एक टर्म होती है हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि आपको वाइटामिन्स की टॉक्सिसिटी हो गई है. वो तभी होती है जब आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है. सिमिलरली अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो एक स्टेज पर आकर आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. ना बस केस में अब क्या हो सकता है मैं आपको ये बताना चाहूँगी. जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, जितना आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही है उससे ज़्यादा, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फटीग फील करें, आपको डायरिया हो सकता है,
आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हो सकता है कि आपको बाकी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए, बिकॉज आप एक कंपोनेंट इंक्लूड कर रहे हैं डाइट में, अब वो हवा से तो आएगा नहीं, आप फूड लेंगे या फिर कोई सप्लीमेंट लेंगे तो आप कुछ बाकी चीज़ें भी कट डाउन करेंगे उसके लिए। तो हो सकता है जो चीज़ें आपने कट डाउन करी हैं, हो सकता है वो विटामिन्स हो या फाइबर हो या मिनरल्स हो जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हो, मगर आप नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रोटीन से भरी जा रही है। सो आपको ये भी हो सकता है कि डेफिशिएंसी हो जाए। उसके अलावा लिवर पे भी आपके असर पड़ सकता है, बिकॉज जब हमारे जो लिवर का काम होता है वो प्रोटीन ब्रेकडाउन से जो नाइट्रोजन आता है उसको एक्सक्रीट करता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप किसी भी बॉडी ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग करेंगे, राइट, तो वो ऑर्गन भी डिसफंक्शन कर सकता है। प्लस अगर आप डायबिटिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कोई लिवर की प्रॉब्लम है या आप डायबिटिक हैं तो ऑलरेडी आपके कुछ ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, राइट। सो उस केस में अगर आपने प्रोटीन एक्सेस पे ले लिया है तो ऑब्वियसली आप लोड डाल रहे हैं और ये चीज़ें आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करेंगी। तो इफ़ यू हैव अ मेडिकल कंसर्न, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको IBS है, इरिटेबल बाउल है, तो ऑब्वियसली आप उतना प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे और ये आपकी हेल्थ पे एक नेगेटिव इफेक्ट देगा। थैंक यू सो मच स्वाति जी। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स दैट यू मेंशन, सबके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि इट इज़ नॉट प्रोटीन विच इज़ बैड, इट इज़ द एक्सेस ऑफ प्रोटीन विच इज़ बैड। एंड फॉर दैट मैटर, जैसा स्वाति जी ने कहा कि कोई भी एलिमेंट जब आप एक लिमिट से ऊपर लेते हैं तो वो आपके लिए टॉक्सिसिटी ही बढ़ाता है बॉडी में, अलग अलग तरह से वो आपको उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कौन सा न्यूट्रिशन कितना लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच स्वाति जी फॉर वंडरफुल डिस्कशन एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू फ्रॉम आवर होल टीम। एंड आप लोग ऐसे ही हमें देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। बहुत अच्छा लगता है आपके व्यूज़ और कमेंट्स देखकर। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलूंगी। अभी के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में मस्त रहें।